Hello, Namaste. After a long time, we are again with a very important topic, that is separable equation. And this is very important for any BSc student, any BTech, MSc जो भी हो जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीरीज़ चल रहा था जहाँ पर मैंने बेसिक से लेकर के शुरू किया था. लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आते हैं सेपरेबल इक्वेशन. बिकॉज सेपरेबल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके. उसका एक स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसको देखते हैं. अब देखो, हमें एक स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है इसका. अब सेपरेबल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? देखिए, ये जो फॉर्म है ना, ये एक सेपरेबल इक्वेशन का फॉर्म है. बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ ए सेपरेबल इक्वेशन. अब अगर हम एग्जैक्ट ढूंढना है तो एग्जैक्ट होने के लिए ये किसका फॉर्म में है? ये एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ x y dy is equal to 0. This is same like this is of the form, this above equation is like the below equation m of x y. ठीक है, फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, फंक्शन ऑफ y. ठीक है, सो ऐसा ही फॉर्म में है. अब देखो, एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए था? डेल डेल y ऑफ m, दिस इज इक्वल टू डेल डेल x ऑफ n होना चाहिए था. ठीक है, डेल डेल एक्स ऑफ एन ये होना चाहिए था. अब देखो, देखने वाला बात ये है, ये जो है ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है? यहाँ पे तुम अगर y के रेस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेगा तो क्या बचेगा? कैपिटल. तो ये हो मतलब इफ दिस हैपेंस, इफ दिस थिंग हैपेंस, देन दिस इम्प्लाइज दिस इक्वेशन, right? This is 2, this is 1. ठीक है, this implies equation 2 is exact. ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 को एग्जैक्ट बनाना है. ठीक है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर सिर्फ y का मतलब x का फंक्शन रहेगा, इस वाला पार्ट में y का फंक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ y का फंक्शन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन रहेगा इस साइड में, तो इसका जो m का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट वाई ये 0 हो जाएगा और इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. वो कब पॉसिबल है देखते हैं. वेरी इजी. तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ. ये इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस थाइस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. सो दिस इज ए कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैपिटल जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थाइस एक्स स्क्वायर, स्मॉल जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, so this is of the form, this is of the form, is of the form equation 1, right? So this is a separable equation. Which is a separable equation? Which is a separable equation? Separable equations, right? Now अब हम ओके नाउ अभी देखिए, इस इक्वेशन में डेल डेल y ऑफ m ऑफ एक्स वाई, तो ये देखिए क्या होगा. सो इस इक्वेशन में देखिए, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड डेल डेल x ऑफ n ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इट विल बी वाई स्क्वायर एंड इसका डेरिवेटिव आगे थ्री आएगा एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थाइस एक्स स्क्वायर, थाइस एक्स स्क्वायर. ये मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स 3 इंटू 3 9 एक्सिस, ये स्क्वायर में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो यहाँ से पता चलते हैं ये 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर सिर्फ, सो दोनों इक्वल नहीं है. दिस नॉट एग्जैक्ट, इज नॉट एग्जैक्ट.
एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट. विच इज नॉट एग्जैक्ट, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं. हैंस इक्वेशन 3 इज नॉट एग्जैक्ट, बट इसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं. कैसे? वी नीड दिस partial derivative is equal to 0 and this partial derivative which is equal to 0, then दोनों इक्वल होगा. सो उसी को करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस थाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. एक टेक्निक लगा सकते हैं हम यहाँ पे. द टेक्निक इज डिवाइडिंग दिस इक्वेशन. वी आर गोइंग टू डिराइव दिस. We are going to find a differentiation, partial differentiation with respect to y. So let's give this term on x only. So x square y dx था, इसको हम डिवाइड करेगा किससे? ये वाला y से डिवाइड करेगा, ठीक है. एंड यहाँ पे जो y स्क्वायर वाला टर्म, मतलब इस वाला टर्म का जो क्योंकि हमें यहाँ पे y, ये वाला y यहाँ से हटाना है, सो y से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो अब यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस थाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ये डी वाई यहाँ पे था, डी वाई, ठीक है. वेट एक सेकेंड. सो ये डी वाई इज इक्वल टू 0 ये था. सो ये डी वाई, ठीक है, इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको हम वी आर गोइंग टू डिराइव दिस पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो यहाँ पे सिर्फ वाई वाला पार्ट रखिए. दैट मीन्स इससे डिवाइड कर दो, क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है. कर देगा अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड. सो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर से डिवाइड. अब देखो, क्योंकि हम ये इक्वेशन में हम खुद का मर्जी से इसको y से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ये तो हम नहीं कर सकते खुद का मर्जी से. सो अगर करना है तो बोथ साइड करना पड़ेगा. इसको भी करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को भी करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पे मैंने y से डिवाइड किया है, इस यहाँ पे भी y से डिवाइड कर दो. यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी. ओके, ये थाइस एक्सिस क्यूब था ना इक्वेशन में, देखो थाइस एक्सिस क्यूब था. राइट. सो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? एक्स क्यूब है, ठीक है. सो ये भी एक्सिस क्यूब है, एक्स क्यूब है. हम डिवाइड करें एक्सिस क्यूब से. सो हम यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस क्यूब से यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक्सिस क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है. अब देखो, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स x square divided by x square divided by x cube, y cancel, dx. ये this becomes thrice y square by y dy is equal to 0. Now this is exact. Partial derivative with respect to y, this part equals to 0. Partial derivative of this part with respect to x is equal to 0. So both the partial derivative is equal to 0. That means दोनों equal है. So it is exact. This differential equation is exact. Now you can solve this differential equation by simply integrating. ठीक है, ये exact बन गया. और एक exact differential equation को कैसे solve करना है, we know that, हमने सीख के आया है. So this becomes exact. Simply ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड 1 बाई एक्स डी एक्स. यहाँ पे बन गया थाइस वाई dy is equal to 0. What is the solution of this differential equation? Let's solve this differential equation. Integration 1 by x dx plus integration thrice y dy is equal to 0.
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 1/x ln x, यहाँ पर आ जाएगा 3y² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब एक कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि प्लस ए जब इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? 3/2y² plus ln mod x plus c is equal to 0. So this is the solution of a differential equation. Why it is the solution of a differential equation? Because you can find the value of y, where y is the function of x. You can find the value of y from here. So this becomes the solution of this separable equation. तो अभी हमने सीखा कि एक सेपरेबल इक्वेशन होता क्या है। तो वो एक सिंपल इक्वेशन है जिसको हम एक सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम इन जनरल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1, उसको हम म्यू ऑफ एक्स वाई से डिनर करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 1/, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड किया था फंक्शन, जो भी फंक्शन था यहाँ में y का उससे डिवाइड कर दिया था ना, जी कैपिटल G ऑफ y। वो इस वाला पार्ट में हम सिर्फ किसको रखा था, क्योंकि हम डिराइवेटिव इस वाला पार्ट को x के रेस्पेक्ट में करते तो हम रखा था इसको y। सो x से डिवाइड, जो वाला x पार्ट है उससे डिवाइड किया, सो स्मॉल f ऑफ x, small f of x. So this is an integrating factor of any separable equation. तो कोई भी separable equation इस फॉर्म का है तो वहाँ से आप कैपिटल f ऑफ x निकालिए, g ऑफ y निकालिए, स्मॉल f ऑफ x, स्मॉल g ऑफ y निकालिए। सो वो सब निकालने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/g कैपिटल G ऑफ y इंटू स्मॉल f x, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू एवरीवन। अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी मुझे वीडियो में करना है तो वो भी बताएं, ताकि आप लोगों का कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मैं और कर सकता हूँ ना। सो योर कमेंट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।